Assalamu alaikum students. I will start my lecture on introduction to marketing for week 2. ये जो वीक 2 की जो मैं आपको लेक्चर को एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं जो है ये पहले हम लोगों ने जब हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ था वीक 1, वीक 2 और वीक 3 और वीक 4, ये हम लोगों ने आप लोगों को क्लासरूम के अंदर लेक्चर्स को इसमें एक्सप्लेन बड़ी डिटेल में कर दिया था। और ये जिस तरह मैंने आपको वीक 1 में थोड़ा सा रिवाइज़ किया इंट्रोडक्शन को, इसमें इसी जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है या टॉपिक है उसको मैं अगेन इसको भी मैं रिवाइज़ करूँगा आप लोगों को। ये मैं आपको ये एक्सप्लेन क्लास के अंदर मैं कर चुका हूँ। इससे जो पहला जो वीक था उसमें मैंने आपको मार्केटिंग प्रोसेस को और मार्केटिंग की डेफिनेशन को, मार्केटिंग की हिस्ट्री और बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया। इसी को मैं अब आगे लेके चलता हूँ और इसको मैंने जो मार्केटिंग प्रोसेस था उसमें अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, उसमें मैंने कस्टमर की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं और कस्टमर की जो डिमांड है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो इसमें डिज़ाइन जो इसका सेकंड जो कंपनियाँ और कंपनीज़ हैं जो कैप्चर वैल्यू कर रही है, जो कस्टमर्स को जो वैल्यू प्रोपोजिशन दे रही होती हैं और उसकी नीड्स और जो वांट्स उनको डिस्कवर और फाइंड आउट कर रही होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना वो जो कस्टमर जो डिज़ाइन कर रही होती हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, वो भी जो है वो कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन कर रही होती हैं। कस्टमर जो ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो वंस इट इज़ फुली अंडरस्टैंड कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एंड दी मार्केट प्लेस, जब आप कंज्यूमर की जो मार्केटर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कंज्यूमर की, कस्टमर की हमारी नीड क्या है, हमारी जो मार्केट प्लेस के अंदर वो उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी डिमांड है, वो मार्केट में क्या डिमांड कर रहे हैं, वो मार्केट में क्या रिक्वायर कर रहे हैं। अब उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब जो यहाँ पे जो मार्केटिंग के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको कैन डिज़ाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो ऐसी फिर अब यहाँ पर उनका काम शुरू हो जाता है कि वो जब अब नीड एक आ गई है, एक रिक्वायरमेंट आ गई है, तो उसको उन्होंने किस तरह से कैटर करना है, वो स्ट्रेटजी अपनी कैसे बनानी है। उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट as the art and science of choosing target markets and building profitable relationship with them. The marketing manager aims is to keep and grow target customers by creating, delivering, communicating superior value. अब यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो काम है, जो मैनेजर इसका काम है यहाँ पे कि उसने उसका जो एम है मार्केटिंग मैनेजर का, उसका टारगेट होगा तो वो कस्टमर्स को रिटेन रखे और ग्रो करे, कस्टमर बेस को वो भी ग्रो करे बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। अब उसने क्रिएट भी करनी है और उसने डिलीवर भी करना है। तो यहाँ पर उसके काम जो है उसने कीप करना है, कस्टमर्स को ग्रो करना है, क्रिएटिंग और जो उसने क्रिएशन भी करनी है और डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, कम्युनिकेट भी करना है सुपीरियर कस्टमर वैल्यू को और उसने क्रिएट और डिलीवर भी करना है। To design a winning marketing strategy, the marketing manager must answer two questions: what customers will we serve, our target market, कैसे कौन से कस्टमर्स हमको सर्व करेंगे, हमने अपनी जो टारगेट मार्केट है हमें पता चल गया है कि ये हमारी डिमांड है, हमारी इस मार्केट में ये लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो है ये रिक्वायर कर रहा है। तो इसको हम अब किस तरह से जो है टारगेट किस तरह। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें व्हाट आवर टारगेट मार्केट, ये मार्केटिंग मैनेजर को ये भी क्वेश्चन होता है जिसको उसने आंसर करना होता है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, जहाँ पर वो के मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन को डिवाइड कर देते हैं अपनी पॉपुलेशन को मेल फीमेल जेंडर वाइज या एजुकेशन वाइज या इनकम वाइज। ये उनके अपने रिसोर्सेज के ऊपर होता है कि किस तरह से वो
जो है अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करें और फिर डिवाइड करके उनको पता लग जाए कि मेल है अगर हमारी प्रोडक्ट है तो मेल में उसकी क्या परसेप्शन है, उनका मेल्स का एटीट्यूड क्या है, मेल्स की बिहेवियर पैटर्न क्या है। और इसी तरह उनको ये भी पता चल जाता है कि फ़ीमेल्स अगर हमारा प्रोडक्ट फ़ीमेल्स भी यूज़ कर रही हैं तो फ़ीमेल्स के अंदर किस तरह से उनकी क्या परसेप्शन है, उनका बिहेवियर क्या, उनका एटीट्यूड क्या है। और फिर वो जो है उस मेल को अलग से टारगेट करते हैं और फीमेल्स को अलग से। इसी तरह अगर उनकी टारगेट पॉपुलेशन के अंदर जो है टीनेजर्स हैं या उनकी टारगेट पॉपुलेशन के अंदर जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो मिडिल एज्ड और एजड लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो तमाम अगर उनको डिवाइड करके उनको जो है उनको लोकेट करें, डिवाइड करें और फिर डिवाइड करके उनको उस ग्रुप वाइज उसकी जो है सेगमेंट टारगेटिंग करके उसकी उनकी पोजीशनिंग उनको करें, तो वो बेहतर तौर पे अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर वो अपनी वो कंज्यूमर के माइंड के अंदर वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर फिर हाउ कैन वी सर्व दीज कस्टमर्स बेस्ट, कैसे हम अपने इन कस्टमर्स को किस तरह से बेस्ट सर्व कर सकते हैं और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, कंपनीज कैसे कर सकती हैं थ्रू वैल्यू प्रोपोजिशन, कि हम कंज्यूमर्स को अपने कस्टमर्स को उनकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो हम किस तरह से उनको दे रहे हैं। यह जाहिर है जो उनके पास एक अमाउंट है वो उनके पास उसके पास उनकी इसकी वैल्यू है, तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं और वो अमाउंट उनसे ले रहे हैं तो जब उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो ज़ाहिर है हमें कुछ ना कुछ उनको वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि कंपटीटर्स जो है वैल्यू वो उस तरह की सुपीरियर वैल्यू जो है वो नहीं दे रहे। हम कंपटीटर से सुपीरियर वैल्यू देंगे तो हमारा प्रोडक्ट को लेंगे। सोनी हम क्यों ले रहे होते हैं, टोयोटा गाड़ियाँ हम क्यों ख़रीद रहे होते हैं, होंडा की जो कार्स हैं मोटरसाइकिल्स हैं, हम होंडा की बाइक क्यों ले रहे होते हैं, डेल की के कंप्यूटर्स क्यों ले रहे होते हैं, एचपी के क्यों नहीं ले रहे होते, लिनोवो के क्यों नहीं ले रहे होते, सैमसंग के क्यों नहीं ले रहे होते, सोनी के क्यों नहीं ले रहे होते, हम डेल के ही ले रहे होते हैं। वो इसलिए ले रहे होते हैं कि वो जो हमें जो कंपनी है डेल कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, वो हमें ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे होते हैं, हमें ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, सुपीरियर वैल्यू दे रहे होते हैं एज़ कंपेयर टू जो एचपी और जो लिनोवो है उससे। अब ये सुपीरियर वैल्यू इन किस सेंस में वो दे रहे होते हैं, उसकी डिलीवरी उसकी जो है वारंटीज़ में दे रहे होते हैं, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर दे रहे होते हैं, उसकी प्राइस में दे रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी में, उसकी ड्यूरेबिलिटी में। तो ये तमाम चीज़ें फिर अपनी हर कंज्यूमर की अपनी अपनी उसकी परसेप्शन है कि वो किस तरह से उसको परसीव कर रहा होता है। अब वैल्यू जो प्रोपोजिशन है, वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर मैंने पहली स्लाइड्स में भी आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था। द कंपनी मस्ट ऑल्सो डिसाइड हाउ इट विल सर्व एंड टारगेट कस्टमर्स। अब ये किस तरह से कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह से सर्व करना है अपनी जो टारगेट कस्टमर्स हैं। हाउ इट विल डिफरेंशिएट एंड पोजीशन इटसेल्फ इन दी मार्केट प्लेस। अब ज़ाहिर है उसने वहाँ पर डिफरेंशिएट करना है मार्केट प्लेस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अगर डेल वाले हैं तो डेल ने अपना जो है डिफरेंशिएट कहीं ना किसी तौर पे करना है, क्योंकि वहाँ पे एचपी भी है, वहाँ पे लेनोवो के ब्रांड्स भी हैं, वहाँ पे सैमसंग भी है और वहाँ पे और डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। A company value proposition is the set of benefits or value it promises to deliver to consumer to satisfy their needs। अब ये पूरा एक सेट है बेनिफिट्स का, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें वो बेनिफिट्स का सेट भी, उसमें बेनिफिट्स किस प्राइस वाइज उसमें बेनिफिट किस क्या दे रहे हैं, क्या प्राइस बहुत कम है, उसमें कुछ फीचर्स ऐसे ऐड किए हुए हैं जो कि दूसरे कंपटीटर्स नहीं दे रहे, वो आप ज़्यादा उनको दे रहे हो। उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी जो है प्रमोशनल जो उसकी जो फीचर्स हैं वो आप उनसे या डिफरेंशिएट कर रहे होते हो, सर्विसेज से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। वो क्या आप उनको एक बेनिफिट्स का कम्बिनेशन बेनिफिट्स का दे रहे हैं या सिंगल एक बेनिफिट आप दे रहे हैं। सोनी वाले जो हैं, जिस तरह सोनी की जो कम टीवीज़ हैं, एचडी टीवीज़ हैं, उनकी प्राइस भी ज़्यादा है, उनकी अगर आप देखें तो वो उनकी सर्विस सेंटर्स भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और इतने वो उस तरह से नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोनी के जो टीवीज़ हैं, जो एचडी टीवीज़ हैं, जो कस्टमर उनको लाइक कर रहे हैं, वो उसकी पिक्चर क्वालिटी के ऊपर है। पिक्चर क्वालिटी किसी भी ब्रांड के जो सोनी के थ्रू आउट द ग्लोब उनकी जो भी उनके कंपटीटर्स हैं वो उनको कंपिटिटिव एज है उनकी पिक्चर क्वालिटी के ऊपर, की पिक्चर क्वालिटी और किसी टीवी की नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो ओरिएंटेशंस हैं, जो मार्केटिंग के जो एराज हैं
वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगा। उसमें प्रोडक्शन एरा है, प्रोडक्शन एरा के बाद उसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। इसको 1 बाय 1 जो है मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग होगी फर्दर मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को।